हमारे साथ स्वामी दीपांकर हैं, सीधा उनसे बात करते हैं। स्वामी जी, तीसरी बार मोदी सरकार बनी है, उसके लिए पहली प्रतिक्रिया। मैं अनंत शुभकामनाएं देता हूं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को और उम्मीद करता हूं कि तीसरा कार्यकाल और ज़्यादा ऊंचाइयों को छुएगा। भारत भारत में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त करे, मेरी ऐसी इच्छा है। परंतु जिस प्रकार का वाक़या कल जम्मू कश्मीर में घटित हुआ श्रद्धालुओं के साथ, मासूमों के साथ, इस पर पीएम से ज़रूर प्रार्थना करूंगा कि इस पर कठोरतम कार्रवाई करें और साथ ही देश हमारा अब 5वीं से तीसरी अर्थव्यवस्था बने और अपने लक्ष्य को प्राप्त करे, सनातन का सूर्य सदा उदय रहे। स्वामी जी, लगातार विपक्ष सवाल उठा रहा है और विपक्ष का कहना है ज़्यादा दिन ये सरकार नहीं चलेगी, कैसे देखते हैं? मैं समझता हूं कि कल्पनाओं में जीने का अधिकार सबको है। उसमें विपक्ष भी आता है, पक्ष भी आता है। तो कल्पनाओं में जीना या ख्वाब देखना किसी को पाबंदी नहीं है। खूब देखिए, पर मैं समझता हूँ ये नमो सरकार है, रुकेगी नहीं। स्वामी जी, कांग्रेस जो है धन्यवाद यात्रा निकालने की बात कर रही है, उसे कैसे देख रहे हैं? मैं समझता हूँ यात्रा कभी कोई बुरी नहीं होती। जब मैं स्वयं में भिक्षा यात्रा निकाल रहा हूँ, तकरीबन 693 दिन हो गए, तो वो भी निकालें, अच्छा है। और धन्यवाद देना तो किसी को बुरा नहीं लगता। धन्यवाद। हमारे साथ स्वामी दीपांकर हैं, सीधा उनसे बात करते हैं। स्वामी जी, तीसरी बार मोदी सरकार बनी है, उसके लिए पहली प्रतिक्रिया। मैं अनंत शुभकामनाएं देता हूं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को और उम्मीद करता हूं कि तीसरा कार्यकाल और ज़्यादा ऊंचाइयों को छुएगा। भारत में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त करे, मेरी ऐसी इच्छा है। परंतु जिस प्रकार का वाक़या कल जम्मू कश्मीर में घटित हुआ श्रद्धालुओं के साथ, मासूमों के साथ, इस पर पीएम से ज़रूर प्रार्थना करूंगा कि इस पर कठोरतम कार्रवाई करें और साथ ही देश हमारा अब 5वीं से तीसरी अर्थव्यवस्था बने और अपने लक्ष्य को प्राप्त करे, सनातन का सूर्य सदा उदय रहे। स्वामी जी, लगातार विपक्ष सवाल उठा रहा है और विपक्ष का कहना है ज़्यादा दिन ये सरकार नहीं चलेगी, कैसे देखते हैं? मैं समझता हूँ कि कल्पनाओं में जीने का अधिकार सबको है। उसमें विपक्ष भी आता है, पक्ष भी आता है। तो कल्पनाओं में जीना या ख्वाब देखना किसी को पाबंदी नहीं है। खूब देखिए, पर मैं समझता हूँ ये नमो सरकार है, रुकेगी नहीं। स्वामी जी, कांग्रेस जो है धन्यवाद यात्रा निकालने की बात कर रही है, उसे कैसे देख रहे हैं? मैं समझता हूँ यात्रा कभी कोई बुरी नहीं होती। जब मैं स्वयं में भिक्षा यात्रा निकाल रहा हूँ, तकरीबन 693 दिन हो गए, तो वो भी निकालें, अच्छा है। और धन्यवाद देना तो किसी को बुरा नहीं लगता। धन्यवाद। हमारे साथ स्वामी दीपांकर हैं, सीधा उनसे बात करते हैं। स्वामी जी, तीसरी बार मोदी सरकार बनी है, उसके लिए पहली प्रतिक्रिया। मैं अनंत शुभकामनाएं देता हूं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को और उम्मीद करता हूं कि तीसरा कार्यकाल और ज़्यादा ऊंचाइयों को छुएगा। भारत में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त करे, मेरी ऐसी इच्छा है। परंतु जिस प्रकार का वाक़या कल जम्मू कश्मीर में घटित हुआ श्रद्धालुओं के साथ, मासूमों के साथ, इस पर पीएम से ज़रूर प्रार्थना करूंगा कि इस पर कठोरतम कार्रवाई करें और साथ ही देश हमारा अब 5वीं से तीसरी अर्थव्यवस्था बने और अपने लक्ष्य को प्राप्त करे, सनातन का सूर्य सदा उदय रहे। स्वामी जी, लगातार विपक्ष सवाल उठा रहा है और विपक्ष का कहना है ज़्यादा दिन ये सरकार नहीं चलेगी, कैसे देखते हैं? मैं समझता हूँ कि कल्पनाओं में जीने का अधिकार सबको है। उसमें विपक्ष भी आता है, पक्ष भी आता है। तो कल्पनाओं में जीना या ख्वाब देखना किसी को पाबंदी नहीं है। खूब देखिए, पर मैं समझता हूँ ये नमो सरकार है, रुकेगी नहीं। स्वामी जी, कांग्रेस जो है धन्यवाद यात्रा निकालने की बात कर रही है, उसे कैसे देख रहे हैं? मैं समझता हूँ यात्रा कभी कोई बुरी नहीं होती। जब मैं स्वयं में भिक्षा यात्रा निकाल रहा हूँ, तकरीबन 693 दिन हो गए, तो वो भी निकालें, अच्छा है। और धन्यवाद देना तो किसी को बुरा नहीं लगता। धन्यवाद। ये थे मेरे साथ स्वामी दीपांकर, जिन्होंने अपनी बात न्यूज़ स्टेट के साथ रखी। न्यूज़ स्टेट के लिए सोनू अरोड़ा, उत्तर प्रदेश।